अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन। आबिद हुसैन। आज डेट है जी 2 मार्च 2026 और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक तकरीबन 10 बज रहे हैं रात के। अभी हम थोड़ा बीटीसी को देखेंगे, उसके साथ गोल्ड को देखेंगे। और इसके अलावा जो है वो मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ। अभी डिस्कॉर्ड पे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 26 सितंबर 2025 को ये अपडेट डाला गया था, जिसमें 1,15,000 16,000 से आप लोगों को बताया गया था कि बीटीसी जो है वो 65,000 वाले जोन में जाएगा। ये आपको एनालिसिस करके दिया गया था। कब दिया गया था ये एनालिसिस? 26 सितंबर 2025। ठीक है। आपको एडवांस में बता दिया था कि बिटकॉइन इज हेडिंग टूवर्ड्स $65,000। इससे पहले 2022 नवंबर में आप लोगों को अपडेट दिया गया था कि बीटीसी ने बॉटम अपना फार्म कर लिया है, 16,400 इसका बॉटम है। यहां से आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, बुल रन स्टार्ट हो जाएगा। 1 जनवरी 2023 के बारे में प्रिडिक्ट किया गया था आप लोगों को। ये सारा कुछ जो है ना, ये डिस्कॉर्ड पे आपको मिलेगा। ठीक है। 1 जनवरी 2023 की डेट आप लोगों को दी हुई थी कि 1 जनवरी 2023 से बुल रन स्टार्ट होगा, और ये डेट आपको नवंबर 2022 में दी गई थी। सेम उसी तरह सितंबर 26 को आप लोगों को बता दिया गया था कि बिटकॉइन इज हेडिंग टूवर्ड्स 65,000। ठीक है। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इतनी एक्यूरेटली जो प्रिडिक्शंस हैं, और इतना जो एक्यूरेटली आप लोगों को टाइमली अपडेट मिलते हैं, इनको कैपिटलाइज आप लोगों ने खुद करना होता है। हमारा काम एज अ एनालिस्ट या एज अ ट्रेनर यही है कि आपको ये सिखाना कि ये सारा कुछ हम कैसे करते हैं, प्लस आप लोगों को टाइमली अपडेट करना और बताना कि मार्केट की ये कंडीशंस हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं। अब रिएक्ट जो है ना, ये आपके कंट्रोल में होता है। अभी बीटीसी को सबसे पहले हम देखते हैं वीकली के चार्ट पे। देखिए, जब भी मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी होती है, एक चीज नोट करें कि आपने लोअर टाइम फ्रेम चॉप्स में नहीं फंसना होता। आपने हमेशा हायर टाइम फ्रेम नैरेटिव अपना लेना होता है। ठीक है। और यहाँ पर भी देखें, मार्केट ने कंसोलिडेशन की और उसके बाद इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया और नीचे आ गई। 60,000 को ऑलमोस्ट बीटीसी ने टच किया है, और 59,000 को तकरीबन, 60,000 को। ठीक है। और उसके बाद अभी कुछ भी नहीं है मार्केट में। ये जो आप लोग 15 मिनट पे जाके देखते हैं ना कि ओए होए 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 बुल रन आ गई मार्केट में, हा, अब तो बाय करना चाहिए, इस चीज से बचें। हायर टाइम फ्रेम पे जो है ना वो मार्केट को देखा करें। ठीक है। आप अगर इसको डेली के चार्ट पे भी देखें तो आप मुझे बताएं कि यहां पर क्या बाइंग की अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। शॉर्ट टर्म इंट्राडे बाय हो सकता है, बट क्रिप्टो क्योंकि हम लॉन्ग टर्म करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टो में अच्छी, तो उसके लिए तो अभी कोई इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रही। नथिंग, मार्केट इज क्रिएटिंग लोअर लोज एंड लोअर हाइज, नीट एंड क्लीन स्ट्रक्चर है बेरिश। ठीक है। तो इसमें कोई आपको हाइप में आने की जरूरत नहीं है, कोई आपको फोमो का शिकार होने की जरूरत नहीं है। जी बिटकॉइन जी 70,000 चला गया जी, अब ये 1 लाख जाएगा जी, 2 लाख जाएगा जी, 5 लाख जाएगा। भाई, जब जाने लगेगा तो हमें बता के जाएगा। जिस तरह प्रीवियस बियर मार्केट में इसने हमें पहले सिग्नल दिया था, चार्ट पे प्रिंट किया था कि यहां से अब मैं ऊपर जा सकता हूं, ठीक वैसे ही अब ये दोबारा चार्ट पे कुछ ना कुछ प्रिंट तो करेगा ना, फिर ही हम जो है ना वो डिसीजन ले सकते हैं। तो अभी के लिए मैं थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ, और उसके बाद जो है ना फिर हम गोल्ड की तरफ मूव करेंगे। अब यहाँ पर देखें, वीकली के चार्ट पे हमारे पास क्लियर कट डाउन ट्रेंड है। कोई इसमें हैंकी फैंकी नहीं है, नीट एंड क्लीन, क्लीन एज अ विसल जिसको कहते हैं। कोई इसमें शक शुबे की गुंजाइश ही नहीं है भाई। ठीक है। क्लियर स्ट्रक्चर ब्रेक है। ठीक है। अब ये जो रैली आएगी, इसको आप रिलीफ रैली कह सकते हैं, इसको आप पुल बैक कह सकते हैं, इसको आप लिक्विडिटी ट्रैप कह सकते हैं, जो मर्जी इसको नाम देना है आप दे सकते हैं। बट इट विल बी ओनली अ रिलीफ रैली। उसके बाद दोबारा मार्केट को आना नीचे ही है। क्यों? भाई, स्ट्रक्चर क्लियरली बेरिश हुआ है। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखें कि कितना मार्केट नीचे आ सकती है। लेट्स एनालाइज दिस कि कितना मार्केट नीचे आ सकती है। अच्छा, मैं ना बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं ये चीज। 2023 में ना, मुझे किसी दोस्त ने पूछा कि भाई 2023 का एंड कहाँ पे होगा, मतलब
बीटीसी की प्राइस कहां पर होगी मार्च 2023 में? मुझसे ये क्वेश्चन किसी ने सेशन में किया। तो एट दैट मोमेंट मैंने एक बहुत ही सिंपल आंसर दिया था। ठीक है। अब मैं, आप कहेंगे कि ये तुक्के हैं, तुक्के नहीं है, मैं आपको इसका लॉजिक भी समझाता हूं। ठीक है। अब यहां पर देखें कि मार्केट ने यहां पर स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था, ये। ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास जो जनवरी स्टार्ट हुआ था 2023, वो यहां से हुआ था। ठीक है। उसके बाद ये फेब। ठीक है। और यहां से मार्च स्टार्ट हुआ। तो मार्केट वाज समवेयर अराउंड हेयर जब उस भाई ने मुझसे पूछा था। ठीक है। यहां कहीं पे थी मार्केट। तो मैंने उनको एक सिंपल चीज बताई थी, मैंने कहा यार ये जनवरी से मार्केट स्टार्ट होके यहां पे आई 3 महीनों में। और उसके बाद आप इसको जो है ना वो देख लो कि मार्केट क्या करती है। अगर तो ये अगला 1 2 3 महीने इधर कंसोलिडेशन करती है, और उसके बाद जब ये ब्रेकआउट करेगी, तो सिंपल लॉजिक है कि इसको आपने उठा के इसके ऊपर लगा लेना है। जहां तक ये जाएगी वही आपका 2024 का हाई, 2023 का हाई होगा। आप ये देखें कि मार्केट ने एग्जैक्टली वही हाई लगाया था 2024 में। ठीक है। 2023 में, सॉरी, वही हाई लगाया था, फिर 2024 आ गया था, ये हमारे पास जनवरी 2024। ठीक है। अब सिंपल सी बात है, मैं आपको ये चीज बहुत बार पढ़ा चुका हूं। वेन एवर अ बुलिश ट्रेंड स्टार्ट्स, ये देखें, यहां से अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, उसके बाद रिट्रेसमेंट आ रहा है। ठीक है। अब ये सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी बाय है, क्योंकि अभी अभी ट्रेंड शिफ्ट हुआ है। ठीक है। अब ये पहला हायर हाई बना है। तो यूजुअली क्या होता है मार्केट में, 3 to 5 लेग्स बनती हैं जब एक अप ट्रेंड स्टार्ट होता है। तो ये पहला हायर हाई, ये पहली लेग बनी, ये दूसरी, ये तीसरी। ये तो आप जेन में रखे ही रखे ना। ठीक है। क्योंकि मोस्टली यही कुछ हो रहा होता है चार्ट्स पे। आप इंट्राडे पे लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखें, हायर टाइम फ्रेम पे जाके देखें, जिस भी टाइम फ्रेम पे जाके देखें, मोस्टली ये हो रहा होता है। बट एक चीज जेन में रखनी है, ये कोई लॉ नहीं है कि मार्केट हमेशा ही ये करेगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी कोई ट्रेंड स्टार्ट होता है, 3 से 5 लेग्स बनते हैं उसमें। उसके बाद क्या होता है, ट्रेंड रिवर्सल के चांस होते हैं, या ट्रेंड कमजोर आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां पर जब मार्केट बुलिश हुई थी, तो ये पहला लेग था। अब ये दूसरा और तीसरा, एटलीस्ट 3 लेग्स तो इसमें आने ही आने थे। ठीक है। तो ये एक प्रोबेबिलिटी थी। अब उसके बाद यहां पर देखें जरा, यहां पर क्या हुआ है, ये हाई आपका ब्रेक हो रहा है, और उसके बाद ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, ओनली लिक्विडिटी प्ले आया है। तो क्लियरली इट्स अ हायर हाई, हायर लो, एंड हायर हाई। तो अभी जो स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ये कौन सी लेग है? इट्स अ फर्स्ट लेग। मार्केट अगर ऊपर जाती है समवेयर अराउंड 90,000, 95,000, 100 के, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी सेल ट्रिगर होगा। ये कोई बुल मार्केट नहीं आएगी। ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। तो पहला लेग इधर बना है, दूसरा लेग इधर, और फिर तीसरा लेग, और उसके बाद हम ट्रेंड रिवर्सल एंटिसिपेट कर सकते हैं। और ये जो 38,600 का लेवल मैंने आपको दिया है ना, 38,600, इसको नोट डाउन कर लें। अगर कभी ऐसा हुआ कि मार्केट 38,600 से नीचे जाती है, या इसको टच करती है, तो आप, या मैं आपको तो नहीं मशवरा दे सकता बिकॉज आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, बट मैं इस इंतजार में बैठा हूं कि भाई अगर मार्केट 38,600 को टच करती है, तो आई विल स्टार्ट बाइंग हैविली। मैं बीटीसी को दबा के बाइंग करना शुरू कर दूंगा। ठीक है। अगर ये मुझे मौका मिल जाता है। ठीक है। इससे पहले जब मार्केट समवेयर अराउंड 44,000 थी, 46,000 थी बिफोर दिस रैली, एट दैट मोमेंट मैंने आप लोगों को यही लेवल दिया था। यहां से जब मार्केट 2024 के स्टार्ट पे यहां पे कंसोलिडेट कर रही थी, 2023 के एंड पे, तो यहां पर मैंने आप लोगों को एक लेवल दिया था 38,600 का। मैंने कहा था ये बॉटम है, बाय करो दबा के 60,000, 70,000 टीपी लगाओ। ठीक है। अब दोबारा से वही लेवल है हमारा भाई, जहां से हमने प्रीवियस बुल रन में लेट एंट्री की थी। अर्ली एंट्री तो 16,400 से करवा दी थी, फिर 25,200 से करवाई थी,
ठीक है, और फिर 38,600 से करवाई थी, और फिर 49,500 से भी करवाई थी। ये लेट एंट्रीज थी। लेकिन अभी अगर मार्केट यहां से पुल बैक लेती है 74,000, 75,000, 80,000, 90,000 समवेयर अराउंड, और उसके बाद मार्केट नीचे न्यू लोअर लो बनाती है, तो हमें जल्दी नहीं करनी कि हम जी फौरन ये ना हो कि बॉटम, भाई नहीं मिस होगा बॉटम। बॉटम की फॉर्मेशन का तो पहले सबसे देखें ना कि बॉटम फॉर्म कैसे होता है। इसको देखें ये कैसे फॉर्म हुआ बॉटम। ठीक है, बॉटम इस तरह से फॉर्म होता है, हमेशा याद रखिएगा। मार्केट इस तरह से नीचे आएगी, एक्यूमुलेशन, एसएमटी, लिक्विडिटी ट्रैप, लिक्विडिटी ग्रैब, रेंज रिक्लेम, देन बुल रन स्टार्ट होता है। ये एक टिपिकल स्मार्ट मनी पैटर्न है जो बॉटम्स पे फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये पैटर्न ये तो बन ही कुछ नहीं रहा। ऐसा ऐसा कुछ है चार्ट पे, आप मुझे दिखाएं बीटीसी के चार्ट पे अगर कुछ ऐसा है तो हम बाय कर लेते हैं। कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अ कंसोलिडेशन फेज। हाँ, हम इसको एक्यूमुलेशन काउंट करेंगे अगर मार्केट यहां पर लंबा साइडवेज बनाती है। ये एटलीस्ट 2 महीने 3 महीने का कंसोलिडेशन फेज आता है। ठीक है, यहां पे 1.5 2 3 माह का कंसोलिडेशन फेज आता है। देन मार्केट एक एसएमटी बनाती है, इसको ब्रेकआउट करती है, रिक्लेम करती है, वी आर रेडी टू गो। फिर हम 38,600 को भूल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमेशा एक तरह के पैटर्न्स तो नहीं बनते ना मार्केट में, या 100% आपकी प्रोडिक्शन सही तो नहीं होती। ठीक है, बट यहां पर मुझे एक स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन फेस चाहिए। एक चीज याद रखिएगा, अभी रिसेंटली मार्केट ने क्या किया है, जल्दी नहीं करनी होती। ये देखें, ये एक कंसोलिडेशन फेस था, ये था एसएमटी, स्मार्ट मनी ट्रैप, कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन, एसएमटी स्मार्ट मनी ट्रैप। लोगों को बाय में बिठाया, बैंक हिट कर दिए सबके स्टॉप्स, सबको उड़ा दिया। अब देखिए, यही चीज यहां पर हो, ल- लेकिन एक चीज इजाफी हो। अब यहां पर कमी क्या है, यहां पर कमी क्या थी कि यहां पर मार्केट ने इसको रिक्लेम नहीं किया। अगर तो ये एसएमटी रियल होता और मार्केट ने बुल रन यहां से स्टार्ट करना होता, ये एक्यूमुलेशन, एसएमटी, मैनिपुलेशन, रिक्लेम एंड देन मार्केट ऊपर जाती। लेकिन यहां पे वो हमारा जो स्मार्ट मनी का पैटर्न है वो कंप्लीट ही नहीं हुआ। यहां पर क्या हो रहा है, अब अगर मार्केट यहीं से इस हाई को तोड़ती है तो क्या होगा, एक एक्सट्रीम फोमो क्रिएट होगी मार्केट में। लोग समझेंगे कि बुल रन मिस हो रहा है, बाय 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 बाय, लिक्विडिटी किधर बिल्ड होगी, इन लेवल्स के नीचे। उसके बाद बैंक, सबको किक ऑफ कर दिया जाएगा। हम कब एंटर होंगे, हम तब एंटर होते हैं मार्केट में जब एक्सट्रीम फोमो क्रिएट होती है मार्केट में। उसके बाद एक्सट्रीम फोमो, उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप, लेवल रिक्लेम, वी विल एंटर इन द मार्केट। ये हमारा प्रोफेशनल वे होगा मार्केट में एंट्री का। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अ पुल बैक, इट्स जस्ट अ रिलीफ रैली। तो ये 1 आवर के या 15 मिनट के चेंज ऑफ करेक्टर को देख के आप लोगों ने कोई बुल शुल नहीं होना। ठीक है, इंट्राडे आप प्ले करें, मैं भी कर रहा हूं, आप भी करें। तो इंट्राडे इज अ डिफरेंट गेम, बट लॉन्ग टर्म या मिड टर्म के लिए कोई इन्वेस्टमेंट कोई कुछ नहीं है मार्केट में। राइट, तो ये चीज जेन में रखें। तो बीटीसी का हमने अल्ट्रासाउंड कर दिया डिटेल में। यहां पर कोई क्वेश्चन है किसी के पास, कुछ पूछना है किसी ने तो पूछ सकते हैं बीटीसी से रिलेटेड। अच्छा, अब गोल्ड को जरा इंट्राडे के लिए हम एनालाइज करते हैं, और इसमें जो है ना वो शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। डेली का चार्ट हमारे पास ओपन है गोल्ड का। मार्केट इज क्रिएटिंग हायर हाइज एंड हायर लोज, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो के बाद न्यू हायर हाई का अटेम्प्ट जो है ना वो करने की कोशिश जारी है। इस टाइम पे मार्केट न्यू हायर हाई का अटेम्प्ट कर रही है। ये इसका एक सप्लाई जोन है जहां से अभी इसको आज की डेट में रिजेक्शन आ रही है। ठीक है, ये इसका एक सप्लाई जोन है, यहां से इसको आज की डेट में रिजेक्शन आ रही है। मार्केट वॉर की वजह से गैप अप ओपन हुई, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूशन नहीं आ सकी और मार्केट रिट्रेसमेंट करने चली गई। अगर आप लोगों को पता हो तो मैंने अपडेट्स डाला था कल कि भाई मार्केट इस तरह से, ये, और उसके बाद मार्केट गैप अप ओपन होगी कुछ इस तरह से, और उसके बाद फिर नीचे की लिक्विडिटी लेगी, और फिर उसके बाद जो है ना न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकती है।
क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी जो है ना वो जरूरी है। अगर लिक्विडिटी नहीं होगी, फ्यूल नहीं होगा, तो मार्केट ऊपर नहीं जा सकती। ठीक है। अब जैसी वॉर कंडीशंस बनी हुई है, एवरी वन इज बाइंग। ठीक है। सो लिक्विडिटी नीचे बिल्ड हो रही है, जिसकी वजह से मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है, नीचे आ रही है। ठीक है। वॉर कंडीशंस की वजह से मार्केट को जाना तो ऊपर चाहिए था, लेकिन ये नीचे क्यों आ रही है? फ्यूल अप होने, लिक्विडिटी लेने। ट्रेंड भी बुलिश है, तो इसको जाना तो इवेंचुअली ऊपर ही है, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है, टेक्निकली मार्केट इज बुलिश, फंडामेंटली मार्केट इज बुलिश। सो नीचे ये जो आ रही है, ये लिक्विडिटी प्ले के लिए आ रही है। अब हम कुछ लेवल्स निकालते हैं कि कौन से ऐसे लेवल्स हो सकते हैं जहां से हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो सबसे पहले हमने इस लेवल पे ध्यान रखना है, ये जो अभी 5420 से मार्केट को रिजेक्शन आई है, काफ़ी हैवी रिजेक्शन आई है, और इस पे हमने इसको मार्क कर लेना है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं 1 आवर पे। अब 1 आवर पे हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं इसका, तो 1 आवर पे जो है वो मार्केट बुलिश है अभी। अब यहां पर ये जो इसने स्विंग हाई बनाया है ना, इट्स मोर लाइकली आ लिक्विडिटी ट्रैप, SMT, स्मार्ट मनी ट्रैप। इट्स जस्ट इंड्यूसमेंट। ये कोई क्लियर ट्रेंड शिफ्ट नहीं हुआ। ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि इट्स इंड्यूसमेंट, और ये जो है ना, ये SMT बनाया हुआ है, कि मार्केट ने स्मार्ट मनी ट्रैप बनाया है। ठीक है। स्ट्रक्चर हमारे पास अभी भी क्लियरली बुलिश है। ठीक है। इस हाई को हम इंड्यूसमेंट कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो हाई बना है, और हम यहां से लेके यहां तक क्लियर हमारे पास ये बुलिश ट्रेंड है भाई। ये बस खत्म बात। ठीक है। अब इस पे हमको POI ढूंढनी है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है, तो फिब का यूज करेंगे यहां से लेके यहां तक। अब यहां पर ये जो 0.50 का लेवल है, ये हमारा POI हो सकता है ये। ठीक है, जहां पर अभी मार्केट ने टैब लगाया ऑलमोस्ट। उसके बाद 61% का लेवल हमारा जो है ना, वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। और अगर मार्केट सम हाउ समवेयर अराउंड 5100 हमें मिलती है, 5130, तो ये बहुत ही अच्छी बाइंग हो सकती है। ठीक है। और इनवैलिडेशन क्लियर है, इस लो के नीचे आवरली क्लोजिंग होगी, तो हम इस ट्रेड से एग्जिट ले लेंगे। टारगेट क्या होंगे? टारगेट 1 होगा ये वाला हाई 5400, और देन न्यू जो प्रीवियस इसका हाई था 5600 वाला वो, और फिर न्यू ऑल टाइम हाई। ये हमारे यहां से इसके टारगेट्स बनते हैं। टारगेट 1 होगा 54, टारगेट 2 होगा 56, और देन वी कैन एंटिसिपेट कि ये फर्दर हायर हाई के लिए ऊपर जा सकता है। ठीक है। तो अभी जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा इंट्राडे के लिए, हम इसको जो है ना वो नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये जो पहला जोन है हमारे पास 5260 से लेके 5220 तक, ये पहला जोन है। इस जोन पे हम इस पे नजर रख सकते हैं। रिसेंटली इसने यहां पर रिजेक्शन ली थी, तो ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक का जोन भी है, SR लेवल भी है, और यहां पर इम्बैलेंसेस भी हैं। और इसके साथ साथ फिब का लेवल भी यहाँ पर आ रहा है। और अगर हम यहाँ पर इसको देखें, तो ये एक अच्छा जोन बन रहा है हमारे पास। यहाँ से हम इसको जो है ना वो, आप कह सकते हैं कि बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं विद स्मॉल लॉट्स। और अगर मार्केट और पुल बैक लेती है नीचे इस जोन पे, तो ये हमारे पास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है। और भी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। राइट। तो ये दो जोन है, 5260 से लेके 5220, और उसके बाद 5160 से लेके 5130। ये दो जोन हैं जिन पे हमें नजर रखनी है। इन जोन से मार्केट अगर अच्छा रिएक्ट करती है, तो हम यहां से लॉन्ग की पोजीशंस ओपन कर सकते हैं। अब लोअर टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब देखें यहां पर 5 मिनट्स के चार्ट को हम देखते हैं। अब 5 मिनट्स इज क्लियरली क्रिएटिंग लोअर लोज एंड लोअर हाइज। ठीक है। ये हायर हाई, हायर हायर लो, हायर हाई, स्ट्रक्चर ब्रेक, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब अभी स्टार्ट ऑफ द सेशन मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया है। दैट कॉन्सेप्ट इज कि जब भी कोई ट्रेंड स्टार्ट होता है, 3 to 5 लेग्स यूजुअली उसमें आती हैं। तो इस ट्रेंड की अभी एक लेग और दो लेग, अभी दो लेग्स आई हैं, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि एक और लेग इस पे आ सकती है, तीसरी लेग। ठीक है। तो अगर तीसरी लेग इस पे आती है, और उसके बाद चौथी लेग भी आ जाए, तो कमाल हो जाएगा। उसके बाद 5 मिनट्स पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें मिलता है।
अगला पुल बैक हम बाइंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। अब हमने क्या करना है, हायर टाइम फ्रेम पे इन लेवल्स की मार्किंग करनी है जो मैंने अभी आपको बताए हैं। देन ड्रॉप डाउन टू 5 मिनट्स चार्ट। राइट। 5 मिनट्स के चार्ट पे हमें क्या चाहिए? लोअर लो, लोअर खाए, लोअर लो, लोअर खाए, लोअर लो, लोअर खाए बनाती है मार्केट, तो बनाए। वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू बाय एट द मोमेंट। ठीक है। जैसे ही ये 5 मिनट्स पे बुलिश हो जाएगी मार्केट, ठीक है, 5 मिनट्स पे हमें शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर मिल जाएगा, अगला पुल बैक हम बाय करेंगे और टारगेट ये हाई होगा। ठीक हो गया। अब गोल्ड को लेके किसी के जेहन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। आपको ट्रेड प्लान समझ आ गया हमने कैसे करना है? लेवल्स की समझ आ गई कि ये लेवल्स कैसे निकाले थे हमने, मैंने आपके सामने निकाले। और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और इन लेवल्स की मार्किंग कर लें। और इन लेवल्स में से किसी भी जोन पे आके मार्केट आपको 5 मिनट पे शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर देती है, उसके बाद अगला पुल बैक योर एंट्री और टारगेट क्लियरली जो अभी रिसेंटली हाई लगा है ये, और उसके बाद न्यू ऑल टाइम हाई के लिए हम जाएंगे। ठीक हो गया। भाई 4 आवर को क्या करना है हमने, हमारा कंसर्न ही नहीं है 4 आवर। हमें क्या लगे 4 आवर पे जो मर्जी बनता रहे। मैंने आपको तीन ही चीजें अलाइन करके दी हैं। डेली का स्ट्रक्चर क्या है? बुलिश। 1 आवर का स्ट्रक्चर क्या है? बुलिश। उसके अंदर 5 मिनट्स का स्ट्रक्चर क्या है? बेरिश। तो हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि 5 मिनट्स का स्ट्रक्चर बुलिश हो जाए, 1 आवर भी बुलिश होगा, डेली भी बुलिश होगा, तीनों स्ट्रक्चर अलाइन हो जाएंगे तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी बाय सेटअप बनेगा। 4 आवर जो मर्जी करता रहे, हमें उससे क्या लेना देना है। ठीक है। अब क्लियर है? अब कोई डाउट तो नहीं है जेन में?